बढ़ेंगे आगे। दिल्ली पुलिस ने ग्वालियर से युवक कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव जितेंद्र यादव को गिरफ्तार किया। यादव पर दिल्ली में आयोजित एआई समिट 2026 के दौरान अर्धनग्न विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आरोप है। फिलहाल दिल्ली पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई है। मामले पर स्थानीय पुलिस के अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। वहीं जितेंद्र के पिता केशव यादव ने कहा है कि पुलिस मामले में कोई ठोस कदम नहीं बता रही है। दरअसल 20 फरवरी को दिल्ली स्थित भारत मंडपम में युवक कांग्रेस ने एआई समिट 2026 में भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के कई वीडियो भी सामने आए हैं। इसमें 15-20 कार्यकर्ता हाथ में सफेद रंग की टी-शर्ट लिए हुए हैं। टी-शर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फोटो लगी है। उस पर लिखा है पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। इन्हीं वीडियो के आधार पर दिल्ली पुलिस युवक कांग्रेस के नेताओं की पहचान कर रही है और कार्रवाई में जुटी हुई है। पुलिस आई 3 बजे करीब, वो तो ऐसे पकड़ ले गए थे, कोई बहुत बड़ा क्राइम कर गया। तो ये भावुकता के पल आप जो आ रहे हैं अभी, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि कितनी बार पुलिस आई? रात में आई साहब 1:30 बजे उसको मतलब ऊपर चढ़ गए 2-3 इस लोग को फांद के यहाँ लव लगा था। ऐसा कोई वो नहीं था, हमको कुछ तो पता ही नहीं था। ऊपर पहुंच गए, अरे गेट खोलो, गेट नहीं खोल रहे तुम, इतनी देर हो गई, ये हो गया वो गया। मतलब एक धौस झपट थी, दादागिरी थी। बोले वो सीएसपी साहब खड़े थे, बोले आप गेट खोलो। ऊपर सारे कमरों ऊपर चले गए, उसको ले आए पकड़ के, 1-2 चांटे भी मार दिए उसने। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी देव श्रीमाली जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देव श्रीमाली जी, क्या कुछ अधिक जानकारी? बिल्कुल, देखिए एआई समिट दिल्ली में हुआ था और वहाँ युवक कांग्रेस के कुछ लोगों ने कुछ कार्यकर्ताओं ने जो हंगामा करते हुए शर्टलेस प्रदर्शन किया था, उसमें जो आरोपी हैं उनको पकड़ने का सिलसिला जारी है। और ग्वालियर से जितेंद्र यादव करके एक युवक कांग्रेस का पूर्व महामंत्री है, उसको पुलिस उठा के ले गई है। और बताया ये भी जा रहा है कि ग्वालियर से ही कुछ और लोगों को भी उठाया गया है रात में, किसी गुर्जर लड़के को भी, हालांकि उसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। तो इस प्रकार से ये कार्रवाई हुई है। परिवार के लोगों, ग्वालियर पुलिस भी इस मामले पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है और वो लोग ले गए। लेकिन परिवार के लोगों का आरोप भी है, दावा भी है कि उसके बेटे को दिल्ली पुलिस उठाकर ले गई है। बिल्कुल, तो ये तमाम दावा किया जा रहा है। फिलहाल अब आगे क्या कुछ होना है इस पर नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया देव श्रीमाली जी तमाम जानकारी देने के लिए। और अब बात करते हैं इंदौर में बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई पत्थरबाजी की। इंदौर की घटना के विरोध में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह प्रदर्शन किया। इधर इंदौर पथराव मामले में अब एफआईआर भी दर्ज हो गई है। रिपोर्ट देखिए। शनिवार को इंदौर में कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई पत्थरबाजी को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। एआई समिट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन और इंदौर में हुई पत्थरबाजी के विरोध में छिंदवाड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ता 3 बैरिकेड्स तोड़कर सीधे कांग्रेस कार्यालय के सामने पहुंच गए, जिसके बाद दोनों दलों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। उधर जबलपुर में बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी परांजपे भी शामिल हुई। परांजपे के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया। जिस प्रकार से भारत मंडपम में जो घटनाक्रम हुआ और कल जो कांग्रेसी देश को शर्मसार कर रहे थे, आज वो गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। कल इंदौर में जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनका सोची समझी रणनीति के तहत उन पर पथराव किया गया है। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता घायल हुए हैं। आज भी अनेक बार पुतला दहन और प्रदर्शन होते हैं, लेकिन आज भी उस प्रकार से कार्यकर्ताओं पर जो अटैकिंग रोल में सब दिख रहे हैं और जिस प्रकार से आज भी कार्यकर्ता घायल हुआ, ये कहीं न कहीं देश के अपमान हुआ है और यदि उसके विरोध में आवाज उठी है तो उसके साथ समझौता है। इधर इंदौर में शनिवार को बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई पत्थरबाजी को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। पथराव में बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अलावा 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। इन दोनों पुलिसकर्मियों की शिकायत पर दोनों पार्टियों के अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एडिशनल डीसीपी ने बताया कि जो प्रदर्शन का आयोजन किया गया था उसकी अनुमति नहीं ली गई थी।
ड्यूटी लगी हुई थी। कुछ राजनीतिक दल के लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे और उसमें उसके दौरान उसको भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उसने लोगों को समझाने की कोशिश की। तभी एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा एक पत्थर मारा गया जो कि उसके जो बाएं सीने की तरफ लगा, जिसको उसको चोट आई। और चूंकि बिना अनुमति के ये जो राजनीतिक दल के लोग वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे और इसमें एक आरक्षक जगमोहन है, उसको भी चोट आई है। तो इनकी रिपोर्ट पर से थाना पंढरीनाथ में बिना वैध अनुमति के प्रदर्शन करना एवं शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाना और मारपीट करने की धाराओं के साथ प्रकरण पंजीबद्ध एक अज्ञात व्यक्ति पर किया गया है। इधर पथराव में घायल हुई बीजेपी की महिला कार्यकर्ता से मिलने सीएम मोहन यादव अस्पताल पहुंचे। सीएम ने महिला कार्यकर्ता से मुलाकात की और उनके हालचाल जाने। बीजेपी की महिला कार्यकर्ता सिर में पत्थर लगने से गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इंदौर में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई पत्थरबाजी का ये मामला यूं ही खत्म नहीं होने वाला। इस मामले में उठा सियासी घमासान यूं ही नहीं थमने वाला है। इंदौर से एनडीटीवी के लिए तनुश्री देसाई और भारत पाटिल की रिपोर्ट।